दामिनी गैंगरेप की घटना को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर 2012 को 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा दामिनी के साथ बस में 6 लोगों ने बहुत बर्बरता से गैंगरेप किया था, जिसके बाद 13 दिन तक अपनी जिंदगी से लड़ते हुए देश की बहादुर बेटी ने 29 दिसंबर 2012 को दम तोड़ दिया था। 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन दिल्ली अब भी असुरक्षित है। उबर कैब रेप की घटना ताज़ा उदाहरण है। आखिर क्या कसूर था उसका? क्या उसे जीने का हक नहीं था? दरिंदगी की शिखर दामिनी ने आखिर क्या गुनाह किया था जो हैवानों ने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी? एक लड़की जो रोती रही, चिल्लाती रही, पर उन दरिंदों पर हैवानियत का भूत इतना सवार था कि उन्होंने उसकी एक ना सुनी और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उन दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसे बस में कड़कड़ाती ठंड में नग्न अवस्था में बाहर फेंक दिया। एक लड़की जिसको उसके माँ बाप ने लाडों से पाला था, जिसे कभी कोई खरोंच तक नहीं आने दी थी, आज उसे उसके माता पिता ने तिल तिल कर मरते हुए देखा। वह बच्ची जो अपने पिता की बहुत लाडली थी, आज वही अपनी जिंदगी से हर पल लड़ रही थी, दर्द में तड़प रही थी, पर उसके पिता चाहते हुए भी उसका दर्द कम नहीं कर पा रहे थे। बस बैठकर रोने और अपनी बेटी को दर्द में तड़पता देखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। पर तब भी वो बहादुर बेटी दर्द से लड़ती हुई अपने माता पिता को कहती रही, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। जहाँ दामिनी और उसके माता पिता इस भयानक मंजर से गुजर रहे थे, वहीं देश भी इस सदमे में डूब चुका था। दामिनी से हुई भयानक बर्बरता के बाद लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए और लोगों का गुस्सा भी ऐसा फूटा कि आंसू गैस के गोले और पुलिस की लाठीचार्ज भी उस क्रांति को रोक नहीं पाए और उस क्रांति ने पुलिस को जल्द कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। वो 6 दरिंदे जो ऐसी हैवानियत के बाद भाग रहे थे, आखिरकार पुलिस ने उन दरिंदों को पकड़ लिया और वो देश की बहादुर बेटी जिसने देश को एक नई राह दिखाई, औरतों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए देश और सरकार को जागरूक किया। आखिरकार 13 दिन जिंदगी से लड़ने के बाद आंखें बंद कर ली, पर यह सिलसिला यहाँ थमा नहीं। इसके बाद भी हमारा भारत महान कहलाए जाने वाला हिंदुस्तान में ऐसे कई और उदाहरण देखने को मिले, जहां कुछ दिन पहले ही पंजाब के लुधियाना में एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसे जिंदा ही जला दिया गया और साथ ही दिल्ली में हुए उबेर कैब रेप कांड ने भी देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक और कितनी दामिनियां इस दर्द से जूझेंगी? कब हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा और हैवानियत बंद होगी? दामिनी अब वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसके माता पिता को याद रहेगा तो उसका वो दर्द भरा चेहरा, और जाते जाते उसके अपने पापा से कहे ये शब्द, पापा आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।